नमस्कार। तो देखो आज हम इस वक्त चार बाग के एरिया में मौजूद है। हम पूछेंगे, लोग बोलेंगे और आप सब सुनेंगे। हमें जितना स्थिति यहाँ पर दिख रहा है कि हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। रोड तो चलिए ठीक है, रोड क्योंकि रोड का आना जाना है इस रोड से तो ठीक है। बाकी यहाँ की जो नालियाँ और तार दिख रहे हैं, जिस हिसाब से हम विजुअल्स में थोड़ा सा दिखाएंगे कि नालियों में कीड़े तो यहाँ पर पहले हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे नगर निगम कूड़ा उठाने साफ सफाई करने आती है कि नहीं? हाँ आती है, सिंगल एक आदमी आता है और कोई नहीं आता। सिंगल एक आदमी आता है और कोई नहीं जी आता। आंटी ये बताए, अंकल ने कहा सिंगल एक आदमी, कितने एरिया का ये घर होगा? लगभग लमसम 50 घर। लगभग 50 घर, एक आदमी। वाकई 50 घर और एक आदमी कैसे हर घर से कूड़ा उठाएगा, हर गली में झाड़ू लगाएगा? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि लोग, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, लोग अपने दरवाजे खुद ही साफ कर रहे हैं। तो सुबह शाम मैं खुद सफाई करता हूँ अपने घर के सामने। अपने अपने घर में सभी साफ करते हैं सुबह शाम। ये बताएं आंटी, हम थोड़ा नीचे की बैठ जाते हैं आपके पास थोड़ा सा। ये बताएं आंटी, यहाँ रवि पम्मी तिवारी तिवारी आशा नहीं, हस्बैंड है वो, हस्बैंड वो लेडी जेंट्स है, वो कभी नहीं आते। मित्र हैं खास, वो लोग आते हैं। खास मित्र पार्षद तो पम्मी है। मम्मी यादव तो कभी दिखते ही नहीं है। क्लियर बात है कि वो कभी दिखे ही नहीं, हम लोग देखे ही नहीं है। कोई काम भी पड़ता है तो मिलते ही नहीं है, मिलते ही। और वो अपने कार्यकर्ताओं से। जी हाँ, अपने कार्यकर्ताओं को भेजते हैं और हम लोग को जब ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग खुद जाते हैं उनके पास। अच्छा, हम बात करेंगे स्वस्थ जीवन की, साफ सफाई के लेके। ये सारी जिम्मेदारी, विकास, क्षेत्र का विकास करना पार्षद की जिम्मेदारी। कभी वो आए यहाँ पर, दरवाजे के पास आए हो कि क्या समस्या है, या सुनने कभी आप लोग जब शिकायत करने गए तब गए हैं, मिले हैं कभी कि नहीं? नहीं, मिले तो कम है, यहाँ जल्दी नहीं आते। नहीं, वहाँ अपने ऑफिस में मिले? नहीं मिलते, नहीं मिलते। मतलब कि कैसे पार्षद हम ये कहेंगे कि कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। पम्मी तिवारी जो हैं, हम उनसे कहेंगे कि ज़रा घर से ऑफिस छोड़े और निकले गलियों गलियों घूमे तो पता चलता है कि पानी आ रहा है कि नहीं। आखिरी बार इस क्षेत्र में विकास कब हुआ? मैम हम तो यहाँ अरे बोल कर तो। नहीं, हम नहीं है यहाँ के। अच्छा ये बताइए, आखिरी बार विकास दीदी अरे बोल कर तो। अरे बोले तो। विकास हमको नहीं है, हम यहाँ के बहुत नहीं पता है। विकास कहाँ हुआ? इधर बीच में हुआ है। हाँ, आप बताएं। आगे रोड बनी थी खबर, फिर रोड बन नहीं है आगे। इधर बहुत कम बन रही है। जैसे ये है आरसीसी, कुदड़ी हो गई आगे, देखिए जाके। हाँ, कुदड़ी हो गई, पूरा गिट्टी दिख रहा है, पूरा खराब है कि पानी नीचे जाता है, नीचे भी लोगों का घर है, पानी नीचे भी घर है जी रस के जाता है पानी। अगर बारिश होती है तो पानी काफ़ी अंदर चला जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान हो जाते। इसके लिए कभी गई पम्मी तिवारी के पास, नगर निगम का शिकायत करने? ये गए, हम नहीं गए हैं, जेंट्स लोग जाते हैं। अच्छा, आप लोग जब जाते क्या कहते, कई हैं शिकायत करने? हमने शिकायत करी है उनसे, तो उन्होंने ये कहा कि हो जाए, काम करवा देंगे। कब आखिरी बार शिकायत? लमसम 6-7 महीने से ऊपर हो रहा 7 महीने से ऊपर शिकायत की थी और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। है। ये नाली तो इतनी भर जाती है कि पानी हम लोग के घरों में चली जाती है, अंदर चली जाती है, एंट्री कर देती है। वाकई, क्योंकि ये जो एक तरफ ही नाली है, उस नाली में भी इतनी कीचड़, बदबू होगी, चीज़ें, मतलब कि यहाँ के जब बरसात आती होगी तो ये हाल हो जाता होगा कि पानी घरों के अंदर और घुटनों तक होता होगा। हाँ, जब बारिश होती है नाले तो पूरा, अब तो बंद हो गया ना, पूरा सेफ हो गया। पहले खुला रहता तो पूरा बाढ़ आ जाती थी पूरा नाले में। हाँ, बाढ़ आ जाती थी आदमी। हाँ, सफाई भी जो है इतनी मनमौजी होती है, सफाई इतनी मनमौजी होती है कि गंदगी आपके सामने दिखाई दे रही है। उनका मूड हुआ तो आएंगे, नहीं मूड हुआ तो नगर निगम वालों का मूड हुआ तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। शासन, प्रशासन और नगर निगम वादे करती है,
दावे भी कर रही है, आधुनिक मशीनें आ रही हैं शहर को साफ करने के लिए। जी अब जी तो है, मतलब सफाई नहीं हुई अभी तक, नाले की सफाई की नहीं, अभी नाले की सफाई हो रही है पूरी गंदी। आप समझ लीजिए हम लोग किस तरह रहते हैं कि बहुत मच्छर लगते हैं। आप देख, अब तो गर्मी आने लगे, कितनी गर्मी हो नाला है कहाँ है? पीछे है घर के अंदर से। अच्छा, अब देखेंगे, आप कह रहे कि मनमौजी सफाई होती, मगर नगर निगम दावे कर रही है कि आधुनिक मशीनें आ गई हैं शहर को साफ करने। स्वच्छ भारत गली गली थोड़ी साफ कर रही है, गली गली में तो गंदगी फैली है। गली गली मतलब कि स्वच्छ भारत अभियान भी तो चला है। जी, तो चला है तो फिर गली में तो देखना चाहिए कि आज यहाँ भी तो जनता रह रही है, जनता को क्या क्या सुविधा है क्या नहीं, उसको तो देना। नाली भी गंदगी है, रोड भी गंदगी, बराबर सफाई नहीं होती है। कभी आते कभी ना, मनमौजी काम करते हैं वो लोग। जब उनसे शिकायत करिए तो वो सुनते नहीं है, कहते अब भेज देंगे। सबसे आप देख लीजिए, वहाँ पे देखिए सामने गंदगी फैली है पूरी। कहाँ चले, कहाँ पे लगा है? हाँ अरे बोल कर तो देखिए, आने जाने का रास्ता नहीं रहता। लोग सीवर है कि सबमर्सिबल है? वो है, पानी यहाँ भर जाता है बरसात में, ये पूरी गली में हाथ घर में यहाँ आगे भी पानी भरा हुआ है, जैसे कि वहाँ आप खुद देख रहे हैं, कूड़ा इसे भरा रहता है। सरकारी स्कूल बच्चे यहाँ के ज़्यादातर कहाँ पढ़ने जाते हैं? यहाँ के ये गुरुद्वारे में जाती हैं, लड़कियाँ जाती हैं, और खालसा है, खालसा इंटर कॉलेज है, यही जाते हैं। बाकी प्राइवेट ही लोग ज़्यादा पढ़ते बाकी प्राइवेट लोग जाते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि सरकार और प्रशासन दावे करती है स्वस्थ जीवन का, वो स्वस्थ जीवन आपकी इस एरिया में मौजूद है कि है? हम फील है स्वस्थ, किसी तरीके से बीमारी नहीं, डेंगू मलेरिया मच्छर वगैरह? हैं। इन सबों का तो खौफ लगा ही रहता है प्रॉपर। हाँ लगा रहता है डेंगू मलेरिया कब हो जाए कोई और, मगर फिर भी हम लोग थोड़ा सा साफ सफाई इसलिए रखते हैं कि डेंगू मलेरिया अपने पास से चूना ब्लीचिंग ला के डालते हैं कि दिक्कत ना हो। अपने पास से हर एक चीज़ लाकर डालते हैं। हम आंगनबाड़ी की महिलाएं आती हैं कि नहीं? नहीं, सर्वे करने एक दो आती हैं, लेकिन ऐसे तो आंगनबाड़ी की इधर की पता नहीं है कौन वर्कर्स आती हैं कि नहीं? आती हैं। सर्वे करने ही आते हैं लोग, जो बाकी चीज़ नहीं पता है। सर्वे करने ही आते हैं यहाँ के लोग। हम आगे भी चलेंगे क्योंकि बहुत ख़राब रोड है, वाकई रोड ख़राब है। अभी हमसे ना बात करिए, अभी हमको पूजा हो रहा है। अच्छा पूजा संक्रांत है आज। हम अच्छा बर्बाद है, रोजगार मेला नहीं लगता है यहाँ पे? रोजगार करते हैं अपने, जो ये साफ सफाई वगैरह का काम करते हैं। नाले ये घर है और घर के बगल में नाला है। हाँ हाँ गंदगी की वजह ये नाले की गंदगी भी नहीं साफ हो पा रही है। नहीं हो रही है, पहले होती थी, अब नहीं होती है। नहीं बताते हैं गंदगी बह जाती है, सारा ढेर यहीं कर देते हैं कूड़े का निकाल के, और ये गंदगी यहीं ढेर रहती है, उठा के फेंकते नहीं है। उठा के फेंकते नहीं है। कभी आपने इसकी शिकायत पार्षद से की है? कुछ नहीं, कोई बात नहीं होती है, मशीन आती है। लेकिन अब नहीं होती है। मशीन कई मरतबा जेसीबी लेके आए, इन्होंने सफाई करे, मगर फिर वैसे ही हो जाता है। हर साल हो जाता है, पानी जब बाढ़ आती है इसी तरह गंदगी फैल जाती है, और जब भी लगती है तो मच्छर मलेरिया सब कुछ ये तैयार हो जाता मच्छर है। लगती ही नहीं थी, एक भी मच्छर नहीं लगती थी। उन्होंने 2 बार जेसीबी, उसके बाद दोबारा भेजे ही नहीं जी। 2 बार के अलावा जेसीबी आई नहीं है। अच्छा आप ज़रा इधर आ जाए क्योंकि हमारा कैमरा पर्सन सीढ़ियों पे। अच्छा 2 बार के अलावा उन्होंने कभी वो जेसीबी भेजी नहीं है। पहले 2 बार ही सफाई हुई, उसके बाद दोबारा सफाई नहीं हुई है, और फिर उसी तरह गंदगी हो जाती है। नाले की उन्होंने कहा था हमने पूरी तरह से सफाई करवा दूंगा, मगर उन्होंने करवाया भी नहीं। बाउंड्री कहा था बाउंड्री हो जाएगी, वो भी नहीं करवाया उन्होंने। बाउंड्री भी नहीं हुई वाकई, क्योंकि कहा था कि पार्ट के इसको हम रोड बनवाएंगे, वो भी नहीं काम हो पूरा, वैसे हो गया। वो फिर से वैसा ही चल रहा है। साल 2 साल से ऊपर हो गया है। साल 2 साल से ऊपर ही हो गया है। ये नाला इतना गंदा, यानी कि घरों के पास से नाला बह रहा है। दादी ये बताएं, सरकारी सुविधा मुहैया कराई जा रही है जो सरकार देती है? हर घर पीएम आवास हो गया, मुख्यमंत्री आवास हो गया, वो आवास मिल रहे हैं यहाँ पे कि नहीं? नहीं मिल रहा,
ये सब नहीं मिलता है, ये सब नहीं। कोई लोग बताएंगे, देखो जाओ। हाँ, आप कह रहे हैं, आपसे पूछे, आपको आपको पता है सरकारी आवास जो मिलते हैं? इस दलित बस्ती में कोई ऐसा आदमी नहीं आता है, जब वोट मांगना होता है तब आते हैं। स्ट्रीट लाइट करीब 4 महीने से नहीं जल रही है। सपासद से बोला जा चुका है कि लाइट की प्रबंध करा दिया जाए। रात में छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, बूढ़े निकलते हैं, साइकिल से गिर जाते हैं। गैया भैंसी सब निकलती हैं। सफाई का कोई कार्य नहीं है। सफाई वाला अपनी मनमर्जी से काम करता है, ठीक है। कब की झाड़ू लगाई लगाई, नहीं लगाई तो नहीं लगाई। सभासद पार्षद का काम क्षेत्र का विकास करना है। का विकास, कोई सरकारी योजना आती है तो सपासद को होता है कि अपने मोहल्ले में बताए कि ये योजना है, कि क्या योजना है, ये क्या नहीं है। योगी सरकार सारी योजना दे रही है, मली बस्तियों को सभी को दे रही है। योगी सरकार हो गई चाहे केंद्र सरकार हो गई, सारे आवास आवास हो, मुख्यमंत्री आवास हो, शौचालय, मैं बता रहा हूँ 1 मिनट, शौचालय हो, आयुष्मान हो, हर एक सुविधाएं इस पूरे शहर भर में या हिंदुस्तान भर में है, इस एरिया में नहीं है। इस एरिया में पार्षद कोई व्यवस्था नहीं मिली है किसी चीज़ की। किसी के पास राशन कार्ड है, वो उसकी व्यवस्था नहीं मिल पा रही, किसी के पास है नहीं है। ये सारी व्यवस्था, जो किसी के पास घर है कि नहीं, किराए पर रहते हैं लोग। आप कितना जागरूक हैं इन सारी चीज़ों? मैं तो बहुत जागृत हूँ। मैं तो अपने आस पास लोगों को अपने फ़ोन से जो ज़रूरतमंद होती है, सफाई वालों को बुला के काम करा देते हैं। कभी फॉर्म भरा है इन सारी चीज़ों के लिए? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं फॉर्म नहीं भर सकता। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप फॉर्म, आपने कभी, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपने विकास या आपने अपने मोहल्ले में जागरूकता फैलाई या नहीं? मोहल्ले में बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि लोग एक दूसरे से इतना वो करते हैं कि बगल में बैठे अगर उनको कोई चीज़ बताई भी जाएगी उनको अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा, यानी कि एकता नहीं है। एकता नहीं है। एक दूसरे को इतना देख के आपस में वो करते, वो पहले जैसा मोहल्ला नहीं रहा है इस चीज़ के लिए कि अब क्या है। पहले की जनरेशन कुछ और थी, अब जनरेशन बदल जनरेशन गैप की वजह से ऐसा है। नई जनरेशन हाँ, अंग्रेज के ज़माने की नाले थे, पट्टी दिखती थी लाल लाल खूब। अब इतना ढेर कर हो जाता है, सफाई करके डाल देते हैं। अब गंदा पानी की बात नहीं, सारा कूड़ा सड़कों का वही नाले से फेंक देते हैं। ये तो घर वाले फेंकते हो। नहीं नहीं, जो झाड़ू लगाते हैं वो लोग नाले में फेंक देते हैं। यानी कि जो साफ सफाई करते हैं वो नाले में। हाँ, नाले में फेंक देते हैं। हाँ। भी जो इतने फेंकते हैं उधर से भी फेंकते हैं, ऐसा नहीं ना, जो अब सारा कूड़ा उधर से भी फेंक देते हैं, क्योंकि खुला है ना, फेंक देते हैं। कोई कोई पटाव है नहीं ना कि चलो अंडरग्राउंड है, चलो फेंक दो तो अंदर जाएगा नहीं, खुला है तो सब फेंक देते हैं। सब यहाँ फेंकते हैं, ऐसा नहीं ना, नहीं फेंकते हैं, फेंकते सभी हैं। ये है कि इधर बहुत मतलब कि कम फेंकते, बहुत लोग आते हैं जिसको ऊपर मकान है, जिसका इधर नहीं है, तो जितने इधर वाले हैं तो उधर फेंक देते हैं। इधर वाले जितने डस्टबिन में रखे रहते हैं, जो जमादार आता है वो उठा ले जाते हैं। यानी कि ये तो मोहल्ले की ही गलती हुई कि अपने एरिया को खुद स्वच्छ बनाए। नगर निगम कूड़ा उठा ले जाएगा, उसके बाद का कूड़ा आपको अगले दिन इंतजार करना पड़ेगा। खुद मोहल्ला स्वच्छ बनाए। सरकारें या मुख्यमंत्री घर तो आ नहीं जाएंगे, ना नगर निगम आ जाएगी सुषमा खरकवाल कि घर में सफाई है कि नहीं। अधिकारी आएंगे, अधिकारी से शिकायत करनी होती है। तो शिकायत अधिकारी तक पहुंची है आप लोगों की कि नहीं? कोई शिकायत नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय करते क्या है? बैंक में हूँ, कौन से बैंक? कैनरा बैंक में। कैनरा बैंक में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। इतना महंगा आजकल की स्थिति है, एक एक पैसे को इंसान तरस जाता है। कैसे इस बस्ती में लोग अपना जीवन चला रहे होंगे? आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अरे हम लोग तो अपना, हम लोग प्राइवेट काम है हम लोग का है। गुजारा वत्ता कर ही लेते हैं जी। पास में सरकारी अस्पताल भी नहीं है दादी। कोई इन केस भगवान न चाहे कभी इमरजेंसी आ गई इस मोहल्ले की, गलियां इतनी पतली, निकलते निकलते इंसान दम ना तोड़ दे, डर यही रहता है। तो इसके लिए कभी आपने शिकायत की कि थोड़ा सा रोडें चौड़ी करा दी जाए हमारी तरफ? रोड चौड़ी तो हो जाए, मगर घर किसके तोड़े जाएंगे? मकान, ये गली छोटी, मकान नहीं टूट जाएंगे। मकान टूट जाएंगे। हाँ, और या कॉलोनी के थोड़ी जगह ले। हाँ, और रेलवे कॉलोनी रेलवे के बगल में स्थित है। हाँ हाँ, ये क्या कॉलोनी बनी है दीवार की? दादी ये बताएं, आयुष्मान कार्ड बना है? नहीं बना बेटा, गई है कभी बनवाने? हमको पता ही नहीं है कहाँ बनता है। जन सेवा केंद्र में बना। अच्छा अच्छा, ठीक। आधार कार्ड, राशन कार्ड, और हाँ है। सारी चीजें सरकारी की सारी चीजें, बस आयुष्मान कार्ड नहीं है। हाँ नहीं है, हाँ है, मेरे पास सब है कागज। हाँ, खाली वो कार्ड नहीं बना। आयुष्मान कार्ड नहीं, नहीं 6 लोगों का नहीं, अब 5 लोगों का भी बनने लगा है।
हम लोग के 4 मियाँ बीबी 2 बच्चे हमारे हैं, तो उनका कैसे बन जाएगा? अच्छा, यहाँ का बच्चा या युवा यहाँ का ज़्यादातर क्या करता है? यहाँ का रोजगार मेला लगा है कभी कि नहीं? यहाँ रोजगार मेला कोई नहीं लगा। क्यों? यहाँ युवा पढ़ा लिखा तो होगा ही। पढ़ा लिखा है ले सब अपना प्राइवेट जॉब करता है, कोई दुकान लगाता है, कोई रेहड़ी की दुकान लगाता है, जाके काम करता है। यानी कि यहाँ का मजदूर ज़्यादा है यहाँ पे। मजदूरी ज़्यादा है, कोई सुविधा पे कर रहा है, कोई ठेकेदारी पे कर रहा है, जाके 5-6 हज़ार। अच्छा, यहाँ का बच्चा कहाँ पढ़ने जाता है सबसे ज़्यादा, प्राइवेट या सरकारी? कुछ बच्चे हैं जैसे जिनके पास सुविधा है वो अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चों की सुविधा नहीं है तो वो सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ा है। सरकार की तरफ से जो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं इस एरिया में कि नहीं? कोई सुविधा ऐसी नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ पे जो पिछली बार पानी की समस्या हुई थी सपा सदने में ये सब करवा दिया गया था और रोड वगैरह भी बनवा दी गई थी, काफ़ी दिक्कतें हुई थी। और सिविल लाइन पड़ने पे ही बड़ा ही आपस में यहाँ मुद्दा था कि जो है कि हमारे घर में लैट्रिन की व्यवस्था नहीं थी। सपा सदन तो शौचालय योजना तो मुख्यमंत्री ने कब से चला रहे हैं? बनाई गई, लेकिन इसमें ही बहुत मारपीट वगैरह का काफ़ी धांधली हुई। अगल बगल में कहीं मेरे घर के सामने चेंबर नहीं बनेगा, भाई ये गवर्नमेंट का काम है, कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता कि इस चीज़ को। तो यहाँ पे यानी कि यहाँ का लोग खुद ही विकास नहीं करना चाहते हाँ, हैं। एक दूसरे के किसी के घर के सामने अगर चेंबर बनेगा तो वो कहेंगे ये मेरे घर के सामने क्यों है, ये क्यों नहीं है। ये एक दूसरे का वो है, एक दूसरे से एकता नहीं है। हम कहेंगे अगर सरकार सारी सुविधाएं इस क्षेत्रों में जा जाकर मुहैया करा रही तो इसका फ़ायदा उठाए, लाभ उठाए, क्योंकि सरकारें तो सुविधाएं कर रही हैं और उसी पर जनता उनको वोट देती। आप खुद से जागरूक होइए और जो सरकारें सुविधाएं मुहैया करा रही है आप ये एरिया तक के उसके लाभ उठाए प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर जो आंगनवाड़ी महिलाएं आती आंगनबाड़ी में नहीं, कोई नहीं आती यहाँ पे। नो, यहाँ कोई नहीं है, ये सब गांव में, जैसे गांव में या ग्रामीण क्षेत्र में होंगे, इधर नहीं। नहीं, आंगनवाड़ी महिलाएं सरकार वर्कर्स आती हैं। तो बाकी कभी साल में पोलियो ड्रॉप वगैरह पिलाने के लिए छोटे बच्चों को केवल आती है, उसके बाद कोई योजना आंगनवाड़ी की कोई नहीं बताता यहाँ पे क्या है। और भी महिलाएं ऐसे फ्री अपने घर में रहती हैं, आंगनवाड़ी वाले आए तो कुछ समझाएं कि हमारे साथ जुड़िए या कुछ कार्य करने के लिए। ऐसा कोई कार्य करने के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं होता है। यहाँ पे राशन मिलता है? जी मैम, मिलता है, राशन मिलता है। आयुष्मान कार्ड है हर घर में या आपके घर पास? आयुष्मान कार्ड तो नहीं है अभी, नहीं। इस एरिया में आयुष्मान कार्ड नहीं, जैसे भाई साहब बता रहे थे कि इस एरिया में एकता नहीं है, कोई अपने घर के आगे सीवर या पाइपलाइन नहीं डलने देता। सप्लाई लगी है इस एरिया में कि नहीं? सप्लाई तो लगी है, लेकिन हाँ सीवर का प्रॉब्लम रहता है क्योंकि पतली गली है, ऑलरेडी सबका नीचे घर है, तो पानी जाने का समस्या सबका बना ही रहता है। वैसे भी हमने बताया कि रोड की हालत ख़राब है, इस वजह से ही सभी लोग परेशान होते हैं, भाई मेरे घर में पानी जाएगा, मेरे घर में जाएगा से। तो इस सब अपना अपना देख रहे हैं, कोई विकास नहीं देख। कोई विकास नहीं दे। समस्या ये है कि पतली गली है, बहुत पतली गली है, और समस्या है सबके पास गाड़ी है, सब लोग इधर उधर गाड़ी लग जाते हैं तो आने जाने में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है। अगर ये इतनी पतली गली, कभी इस सर्वे हुआ इस गली को चौड़ा करने के, ना पूरा रोड बना दे और ऊपर नीचे अंडरग्राउंड नालियाँ कर दे? नहीं, ये हो सकता है लेकिन ऐसा कुछ हुआ है नहीं अभी। आखिरी बार विकास के नाम पर हम यहाँ कहेंगे कि जब पहले के पार्षद होंगे या सभासद होंगे उन्होंने कराया था इस एरिया का। हम आपके साथ फिर से मिलेंगे एक नए एरिया के साथ, तब तक के बने रहे श्री न्यूज़ के साथ। मैं उंजला, हमारे साथ कैमरा साथी मोनू, लखनऊ।